औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अताइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जी जनाब, सवाल जवाब के सेशन के लिए हाजिर खिदमत। अब करें सवाल जो करना, अब जो कमेंट आएगा उसका जवाब इंशाल्लाह ताला देने की कोशिश करूंगा। एक प्रॉब्लम होता है और वो ये होता है कि जब एक सवाल किया जाता है और उसका जवाब दिया जाता है, जाहिर है उसमें कुछ वक्त लगता है, तो कुछ और कमेंट्स तेजी के साथ ऊपर गुजर जाते हैं जिनको दोबारा स्क्रॉल डाउन करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहता, तो कुछ सवाल मिस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको दरगुजर कीजिएगा। अब करें आके सवाल, जो सवाल करना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं। एक साहब मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि वो किताबें उनको चाहिए, उनको डाउनलोड का लिंक चाहिए। देखें इंटरनेट के ऊपर शिया बुक्स, ऑनलाइन बुक्स, पीडीएफ फ्री डाउनलोड, ये जब आप लिखेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स खुल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो वहां से डाउनलोड नहीं कर सकते, मेरे बनाए हुए 2 ग्रुप्स हैं पीडीएफ बुक्स के उन्वान से, और माशाल्लाह वहां पर तकरीबन तकरीबन अब तक जितनी किताबें मांगी गई हैं, मासवाए चंद एक गैर मारूफ किताबों के तमाम किताबें जो हैं वो हमने वहाँ पे प्रोवाइड की हैं पीडीएफ की शक्ल में। मैं आज की इस गुफ्तगू, इस सवाल जवाब के सेशन के बाद उस ग्रुप का लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा यहाँ पे, आप वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको जो किताब आपको चाहिए होगी और हमारे पास अवेलेबल होगी वो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। जी हुरजैदी मौला मेरे कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, सैयद इब्ने हसन मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, जीते रहें सलामत रहें तमाम या अली मदद कहने वाले। क्योंकि या अली मदद वो वाहिद चीज़ है कि इससे पहले सिर्फ अगयार का कलेजा जलता था, अब मुकस्सरीन का कलेजा जलता, और जलने वालों का कलेजा जलाना ये तो बड़ा ही सवाब का काम है, ये आप जानते हैं। कासिम अब्बास आप ठीक कह रहे हैं, शहनशाह नकवी चूंकि खुद मुकल्लिद है, और सिर्फ मुकल्लिद ही नहीं है। देखें हमारे यहाँ जो ये मौलवी हजरात हैं, जो साहिबान मिंबर हैं, साहिबान अबा कबा और अमामा हैं, इनके 3 पहलू हैं, इनके 3 रुख हैं। दुआ काजमी मौला मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। एक, ये सियासत करते हैं। नंबर 2, ये मजालिस से या इज्तिमात से खिताब करते हैं, मजहबी रंग भी रखते हैं। तीसरे नंबर पर इनकी अक्सरियत जो है वो वलायत फ़कीह के दस्तरखान से नवाले खाने वाली है, रोटी खाने वाली, जिसका गिला किया था फरजंदा जारवी ने, आपको अगर याद हो। अगर आप में से कोई देखना चाहे तो मैं वो वीडियो दिखा भी सकता हूँ जिसमें वो कह रहा है कि कहाँ चले गए सारे मर गए वलायत फ़कीह के दस्तरखान से रोटियां खाने वाले। जीते रहे आप। सैयद अली आप सलामत रहिए, सैयद मंजूर ठिवाना, मुदस्सर मंजूर ठिवाना आप सलामत रहिए, मौला मेरे कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। आज जो मैंने बात की है, जो मैंने शहनशाह नकवी से जो उसके क्लिप्स दिखाए, देखें दयानत ये होती है कि किसी की अच्छी बात जो है वो भी दिखाई जाए, और किसी की अगर बुरी बात है तो उस पर तनकीद भी की जाए। शहनशाह नकवी की जो वीडियोस मैंने आपको इब्तिदा में दिखाई, वो वही अकीदा बयान कर रहे हैं जो हमारा अकीदा है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये हमारा अकीदा है। अच्छा, कमाल की बात है कि मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान ने अपने मेंबरशिप फार्म पे ऐसा किसी दूसरी जमात में नहीं है। जितनी भी आपकी सियासी तंजीमें हैं या दूसरी तंजीमें हैं, उनके आप मेंबरशिप फार्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर ये चीज़ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान के मेंबरशिप फार्म पे है कि हमने अपने अकीदे को तहरीरी तौर पर लिख के हर एक के सामने रख के ये कहा है कि पहले इसको पढ़िए। अगर आप इस अकीदे से जो है वो इख्तलाफ रखते हैं तो बिल्कुल भी हमारे साथ शामिल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका भी यही अकीदा है जो इन 17 निकात के अंदर लिखा गया है और आप इसकी हमायत करते हैं, इसकी तायीद करते हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह जरूर शामिल हो जाएं। तो हमने तो अपना अकीदा जो है वो अपने मेंबरशिप फार्म पे लिख दिया, ठीक है, लेकिन आज तक किसी मुकस्सर ने ऐसा नहीं किया। हम तो बार बार कहते हैं हिम्मत है तो अपना अकीदा लिखो और लिख के लोगों के सामने लेके आओ क्या हमारा अकीदा ये है। नहीं करते। असील नकवी मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद, मोहम्मद असलम चाचड़ मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद, अली शाह
आप सलामत रहे, मौला मीरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मीसम अब्बास, तुम्हारी मौजूदगी मुझे यहाँ बड़ी अच्छी लगती है। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें ब्लॉक कर दूं, शायद तुमने आईडी तब्दील करके फिर दोबारा आने की कोशिश की यहाँ पे, और तुम पिछली पिछली गुफ्तगू के अंदर भी शोर मचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे तुम्हारी यहाँ मौजूदगी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बड़ी पसंद है। उसकी वजह यह है कि जब मैं कुरान दिखाता हूँ, अहादीस दिखाता हूँ, दलाइल के साथ बात करता हूँ, तुम लोग सिर्फ गालियां देते हो, तो ये मेरी फतह का और तुम्हारी शिकस्त का निशान है। यही इस बात की दलील है कि तुम्हारे पास मेरी बातों का जवाब मौजूद नहीं है, दलील मौजूद नहीं है, प्रोपेगेंडा है, गालियां हैं, बकवास है, करते रहो, सो व्हाट। एक अभी पिछली गुफ्तगू में एक लगा हुआ था मुगलजात किस्म की गालियां देने, तस्वीर उसने फरजंदा जारवी की लगवाई हुई थी, और ये तो मैं कह चुका कि जो यहां पे आके गालियां देता है या मेरे साथ ये, जैसे अब मीसम अब्बास कह रहा है, हसनैन काजवी और इस तरह के इल्काबात से मुझे कर रहा है, इसी की प्रोफाइल खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात मैंने कही थी कि मुझे गालियां देने वालों में से अक्सरियत जो है उनका ताल्लुक जो है वो पहाड़ों से है। अच्छे और बुरे हर जगह पे मौजूद है, बात होती है अक्सरियत की। ईरान में सारे के सारे मुकल्लिद नहीं है, ईरान में सारे के सारे वलायत फकी के हामी नहीं है, वहां मुलाई भी हैं, वहां कमाजन भी हैं, वहां पे जंजीर जन भी हैं। खामनाई के फतवे को उन्होंने अपनी पैरों की जूती के नीचे रोंद के कहा कि नहीं मानते तेरा फतवा, उन्होंने जंजीर भी मारे, कमा भी की। बात अक्सरियत की होती है। जमशेद मशदी, मौला मीरे कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, सलामत रहे आप जी। वो कोई सवाल करना चाह रहे थे कोई साहब। आप जानते हैं कि इसी पेज के ऊपर मैंने 2 प्रोग्राम किए जिसमें मैंने कदीम कुतब से, कलमी नुस्खों से ये दिखाया कि तशय्यो के मकतब में, कदीमी किताबों में मुहद्दिसीन ने नमाज में वलायत मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही को लिखा है। यहां तक कि सरकारे सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से अदा किए गए, बताए गए तशद्दुद में भी वलायत मीर कायनात की गवाही मौजूद है। मैं दिखा चुका हूं, यहां पे इसी पे मौजूद है। मैंने ये वाजे किया था कि आप ये गवाही देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते ना दें, मुझे कतन कोई मसला नहीं है। मैं आप पे कतन कोई तकफीरियत का फतवा नहीं लगा रहा कि जो गवाही नहीं देता वो हरामजादा है, वो ये है, वो है। ये उसके नसीब की बात है, उसकी माँ बेहतर जानती है कि उसने उसको कैसे जाना, या मौला बेहतर जानते हैं। मैं इस किस्म का कोई फतवा लगाने का कायल नहीं हूं। मेरा इख्तलाफ इस बात के ऊपर है कि ये जो कहते हैं कि नमाज बातिल हो जाती है, तो इसकी दलील दे क्या है। हमने दलीलें दी, मैंने दलीलें दी, उन दलाइल के साथ मैंने ये कहा कि ये देखें यहां पे लिखा हुआ है, सरकार सादिक आले मोहम्मद के जुबान अतहर से अदा किए हुए तशद्दुद के अंदर लिखा हुआ है कि तशद्दुद में जनाब अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही मौजूद है। तुम दिखाओ जो बातिल कहते हो कि किस मासूम ने और कुरान की किस आयत ने कहा है कि अगर नमाज के तशहुद में नमाज मौला मीर कायनात की या आइमा मासूमीन की गवाही दे दी जाएगी तो नमाज बातिल हो जाती है। मेरा इख्तिलाफ बातिल के साथ है, बाकी अपने अपने नसीब की बात है। जिसके नसीब में होगा, जिसको समझ आ जाएगी वो गवाही देगा, जिसको नहीं समझ आएगी ना दे, पहाड़ में जाए, अपनी कब्र में उसने जवाब देना, मैंने थोड़ी देना। बातिल नहीं कहने देते, बातिल गलत है, बातिल का लफ्ज नहीं है। इसीलिए सैयद इमरान शाह, मैं कोशिश तो मेरी यही होती है, लेकिन बहरहाल इंसान तो मैं भी हूँ। आप खुद सोचे ना, जिस तरह की मुगलजात गालियाँ अभी वो पीछे दे रहा था, वो कासम सलमानी का मेरा ख्याल है कि कुछ 7वां 8वां बेटा होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कासम सलमानी के कितने बेटे हैं, लेकिन उसने अपने नाम के साथ सलमानी लिखा हुआ था। अब कासम सलमानी का वो बेटा जिस तरीके से गालियाँ दे रहा था, तो यार मैं भी इंसान हूँ, किसी किसी वक्त जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, लेकिन क्या करें, कोशिश करता हूँ कि इग्नोर कर दूँ। और लुत्फ की बात यह है कि जब इनको इग्नोर करता हूं तो इनकी आग और भड़कती है, ये तड़पते हैं। और मुझे आदत है कि जो मुझसे जलता हो ना, उसको डीप फ्राई करता हूं हल्की आंच पे, मैं एकदम से नहीं जलाया करता। अजहर अब्बास खुद्दो, पता नहीं मैं अगर नाम गलत ले रहा हूं तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो और इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, आप पूछ रहे हैं आपके कान में बाली क्यों है, ये काम तो गैर मुस्लिम। मेरे भाई, आप इसी पेज के ऊपर एक पोस्ट पिन हुई है, मैंने 4 किताबों में से हवाला दे के, स्कैन दे के
साबित किया है कि कान में बाली पहनना, कान छिदवाना, ये आइमा मासूमीन बिलखसूस मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 4 किताबों के हवाले मैंने दिए हैं। तहजीब इलामा मजलिसी की किताब का हवाला मौजूद है, उसका अल्लाह आपका भरा करे, मल्ला याजर उल फकी किताब का हवाला उसके अंदर मौजूद है, असूल काफ़ी का हवाला उसके अंदर मौजूद है। यानी जो मोतबर तरीन कुतब हैं उससे साबित किया है कि कान में बाली पहनना, गोशवारा पहनना, ये सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आप ये बात नहीं मानते, आप मत पहनिए। मेरे तक ये हदीस पहुंची, मेरे तक ये इल्म पहुंचा, मैंने इस सुन्नत के ऊपर अमल किया। इस पे एतराज करने का आपको कतन कोई हक नहीं है, बिलखसूस जबकि इसी पेज पे दलाइल मौजूद है, किताबों के स्कैन मौजूद हैं और हदीसें मौजूद हैं, अपने नंबरों के साथ मौजूद है। चाहे जाके तस्दीक करें ना कि ये हदीसें मौजूद हैं या नहीं मौजूद है। आपके कहने से कि ये काम तो गैर मुस्लिम लोग करते हैं, अच्छा आपके जो गैर मुस्लिम लोग हैं, आपने कभी हिंदुओं को देखा है? उनके हाथ में माला होती है, हम जिसको तस्बीह कहते हैं उसको वो माला कहते हैं, वो माला जपते हैं। तो क्या आप ये कह के हम तस्बीह को छोड़ दें कि ये तो हिंदू जपते हैं, ये तो माला है इसलिए हम नहीं जपेंगे? इसी तरह की तस्बीह होती है ना उनके हाथ में, इसी तरह की माला होती है। हम रब का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, वो अपने भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या छोड़ दें? यहूदियों की दाढ़ियां नहीं होती, सिखों की दाढ़ियां नहीं होती, तो क्या ये कहें कि दाढ़ी छोड़ दो कि ये सिख रखते हैं? और वो जो हिंदू पंडित हैं, ये वो जो उनके साधु होते हैं, उनकी इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां होती हैं, यहूदियों की होती हैं, ईसाइयों की होती हैं, तो क्या दाढ़ी रखना छोड़ दें कि वो करते हैं? अकल को इस्तेमाल करो यार। जो शलवार कमीज छोड़ के और पैंट शर्ट तुम पहनते हो, ये तो ईसाई पहनते हैं, क्यों पहनते हो? ये मुल्ला ने इसी किस्म की चवलें मार के तुम लोगों के जहन को, अजहर अब्बास खुदो, ये तुम लोगों के जहनों को माउफ कर दिया होगा। मुल्ला ने लिबास किसी को कुछ नहीं बताता, लिबास किसी बंदे का मजहब तब्दील नहीं करता। अगर लिबास मजहब तब्दील करता होता तो आज ईरान के मुज्तहिद जो लिबास पहनते हैं ये दरअसल अरब का लिबास है, तो क्या ये अरबी हो गए? तुम जो यहां पे जीन्स और पैंट पहन के फिरते हो, तो क्या तुम अंग्रेज हो गए हो? अक्ल को हाथ मारो यार। हमेशा दी खैर नाम की आईडी है, वो ये फरमा रहे हैं, शाह जी क्या आप शहनशाह ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के मुलाकात के कायल हैं, यानी शहनशाह ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से मुलाकात हो सकती है? देखें मेरे भाई, मैं अपने अकीदे का जवाब दूं, आपने मुझसे मेरा अकीदा पूछा। मेरा अकीदा मासूम की जो आखिरी तौक़ीए मुबारक है, खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की, उसमें उन्होंने लिखा, जो मैंने आज दिखाई भी थी लाइव सेशन में, उन्होंने अली बिन मोहम्मद समरी को वाज़े लफ्ज़ों में लिखा कि खरूज सुफियानी से पहले कबल जो शख्स इस बात का दावा करे कि उसने हमारा मुशाहिदा किया है, वो कज़ाब मुफ्तरी है, झूठा भी है, इफ्तरा करने वाला भी है। अब यह मुशाहिदा इन आंखों के साथ मुशाहिदा भी मुशाहिदा है, ख्वाब में भी अगर आपको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा हो जाए तो मुशाहिदा ही होगा। सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अलावा हर मासूम से मुलाकात मुमकिन है। सरकार इमाम ज़माना अल्लाह के गैब की इस वक्त मजहर ताम है। जैसे अल्लाह से मुलाकात मुमकिन नहीं है, उसको देखना मुमकिन नहीं है, उसी तरह सरकार इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से मुलाकात मुमकिन नहीं है। इस गैबत कुबरा में, गैबत सुगरा में थी, लोग मिलते भी रहे, गैबत कुबरा में नहीं है। उन्होंने अगर कोई पैगाम मुझ जैसे तक, आप जैसे तक पहुंचाना हो तो उनके खुदाम, उनके नौकर, उनके साथ देने वाले वो मौजूद हैं, वो आप तक पैगाम पहुंचा देंगे। क्या हजरत खजर सरकार इमाम ज़माना के साथ नहीं है? क्या वो उनके जरिए आपकी रहनुमाई नहीं कर सकते? तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा मुमकिन नहीं है ये, और मैं इसके लिए दलाइल रखता हूं, मेरे पास दलाइल मौजूद है, मेरे पास मासूम का कौल मौजूद है। गैबत का मत, गैबत कुबरा का लफ्ज का मायने ये है कि अब इस दौर में जब तक के ज़हूर नहीं होता मुलाकात नहीं होगी। दूसरी बात, सरकार की गैबत का मतलब क्या है कि हमें उनकी मार्फत नहीं, हम पहचान नहीं रखते। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो दुनिया छोड़ के कहीं चले गए, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे जाके तशरीफ फरमा हो गए, ऐसा नहीं है। हैं इसी जमीन पर, लेकिन हमें पहचान नहीं उनकी, और जब तक वो खुद पहचान नहीं करवाएंगे हमें उनकी पहचान हो नहीं सकती।
तो गैबत का मतलब ये भी नहीं है कि नौज़बिल्ला वो कहीं चले गए हैं और जमीन पर उनकी हुक्मरानी जो है वो नौज़बिल्ला नकले कुफर कुफर नाबाशिर मुअत्तल हो गई है, और ये जो खुम्स खैरात और सदके ज़कात पे पलने वाले मुल्ला हैं, सारा निज़ाम ज़िंदगी इनके हवाले कर दिया कि अब दीन तुम्हारे हवाले है, हम बीच में जो है वो कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। शैतान गैब में रह के इनको भटका सकता है। इस बात पे ईमान नहीं लाते कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गैब में रह के आपकी हदायत कर सकते हैं। ठीक है जी, मौला आपको सलामत रखे। बतूल ज़हरा आप सलामत रहिए, मौला आपको भी शामिल फरमाए। इमरान शाह बिल्कुल आपने ठीक कहा। अतर अब्बास आप सलामत रहिए। कासिम अब्बास तुम्हारे ये सवाल का अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती, तुम सारों को हर लाइव सेशन में ये प्रॉब्लम क्यों होती है, कान में बाली क्यों पहनी हुई है? अबे अंधे हो यार। इतने इतने बड़े 4 स्कैन मैंने अपने पेज के ऊपर पिन किए हुए हैं, किताबें दी हैं, मौला की हदीस दे के बता रहा हूं कि कान में बाली पहनना सुन्नत मासूमीन है, सुन्नत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। सरकार रिसालत में आपका तो यहां तक फरमान मौजूद है कि मखदूमा कायनात से यह कहा कि यहूद के बरखिलाफ ए सैयदा हसनैन के कान छिदवाइए। यहूद के बरखिलाफ कान ना छिदवाना, यह तो यहूद की सुन्नत है, लिखी हुई है ना, यहां स्कैन लगा हुआ, पढ़ लो। क्यों नहीं पढ़ते हो? मुझसे क्यों पूछते हो बार बार? और तुम्हें मेरी और कोई बात सुनाई नहीं देती, तुम्हें यही परेशानी है कि मैंने कान में बाली क्यों पहनी हुई है। हद होती है जहालत की। मुल्ला परस्तों का कोई हाल नहीं है। सैयद अली रजा काजमी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, मेरा बुक्स का जो मैंने बताया पीडीएफ बुक्स का ग्रुप मौजूद है, मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें ऐड हो जाइए। मेरा नंबर तो बहुत सारे लोगों के पास है, मुझे तो कौन से लोग जो है वो मैसेज करके और फ़ोन करके और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं। मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी दुनिया कहाँ कहाँ से फ़ोन करके गालियाँ देती है और धमकियाँ देती है कि तेरी अब खैर नहीं है। तो वो कोई मसला नहीं है, मैं अभी इसके बाद अपना वो लिंक जो है वो यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अबू महदी खुरासानी, सेम टू यू। शहजाद अली चूंकि मैं नहीं जानता इसलिए मैंने बताया, मुझे यही पता है कि वो उसको जो कहते हैं, बहरहाल जो भी कहें, शक्ल तो उसकी भी तस्वीर की तरह है। अदील अब्बास खोखर भाई, आप खुम्स के मुतालिक वाज़ेह कीजिए, क्या हम खुम्स दे सकते हैं कि नहीं? अगर दे सकते हैं तो किसे दे सकते हैं और इसकी क्या शर्त है, मेहरबानी कीजिएगा। देखिए, खुम्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगा पूरा एक प्रोग्राम जो है वो मैं करूं और आपको बताऊं कि मासूम ने क्या बताया कि खुम्स किस किस चीज़ के ऊपर है। आज के मुल्ला ने तो आपके घर में पड़े हुए नमक मिर्च हल्दी चावल उसके ऊपर भी खुम्स आपके ऊपर वाजिब कर दिया हुआ है। ये जुल्म है, पैसे खाने की हवस ने ऐसा किया हुआ है। मासूम ने बताया है कि खुम्स किस चीज़ के ऊपर है, तो मैं इसके ऊपर पूरा करूंगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, मैंने तौकी दिखाई आपको सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। खुम्स की कुरान की आयत ये कहती है कि 5वां हिस्सा जो है वो अल्लाह का है, रसूल का है, रसूल के कुर्बा का है, यतीमों का है, मसाकीन का है, इब्ने सबील का। ठीक है। सादात के ऊपर आप जानते हैं कि सदका और ज़कात हराम है, तो जाहिर है इनके लिए खुम्स तो मौजूद है। तो खुम्स 2 हिस्से होते हैं खुम्स के बुनियादी तौर के ऊपर, एक सहमे इमाम और एक सहमे सादात। सादात में चूंकि मसाकीन भी मौजूद हैं, इब्ने सबील भी मौजूद हैं, तो उनके लिए तो खुम्स निकलेगा और वो उन तक पहुंचेगा, उन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जो सहमे इमाम है, इमाम ने फरमाया कि हम अपने शियों पे मुबाह करते हैं, क्योंकि सहमे इमाम का मतलब है कि ये इमाम का माल है, इमाम जिसे चाहे वो दे दें, वो चाहे, और यकीनन वो पलट के अपने शियों में ही तकसीम करते थे। इमाम ने तो दौलत इकट्ठी की नहीं, लेकिन उसको खर्च करने का इख्तियार सिर्फ इमाम के पास है। ये जो नियाबत इमाम का दौर चला और ये कहा गया कि इमाम ज़माना की गैबत सुगरा में 4 नायब थे, वो नायब नहीं थे, वकील थे, सफीर थे, और खुम्स इकट्ठा करके इमाम को भेजते थे। फतवे नहीं देते थे, इज्तिहाद नहीं करते थे, बल्कि सवाल जो है वो इमाम ज़माना को भेजते थे, इमाम अपने हाथ से खत के जरिए जवाब लिख के भेजते थे। वो नायब नहीं थे, वकील थे। और जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने उन 4 वकुला को ये इजाजत नहीं दी कि तुम इज्तिहाद करके लोगों को फतवा दे दो, तो आज 1400 साल के बाद के मुल्ला को ये इजाजत कैसे मिल सकती है? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो खुम्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगा पूरा प्रोग्राम करूं और बताऊं कि मासूम ने क्या बताया, किस किस शय के ऊपर खुम्स मौजूद है। फिलहाल सिर्फ इतना ही कि खुम्स के बुनियादी 2 हिस्से, सहमे सादात आप निकालेंगे और लोगों को देंगे, जो हकदार सादात हैं उनके घर जाके उनको देंगे, आप पर वाजिब है देना। लेकिन सहमे इमाम आप किसी मुल्ला को नहीं दे सकते। मुल्ला लेके गासिब
और उसको गसब करने में आप मुल्ला को जब खुम्स देंगे तो आप उसकी अयानत करेंगे, उसकी मदद करेंगे खुम्स को गसब करने में। खुम्स के ऊपर गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ताला तफसील से इस पे बात करूंगा। कासिम अब्बास कह रहे हैं ये जो किताब का नाम ले रहे हो ये मुज्तहिद ने लिखी हुई है, गलत, झूठ, तुम्हें तुम्हारे मुल्ला ने गलत किया, गुमराह किया। ये किसी मुज्तहिद की लिखी हुई नहीं है, ये मुहद्दिस की लिखी हुई किताब है। याकूब कुलैनी, शेख सदूक, शेख मुफीद, मुर्तजा अलमुल हुदा, बाकर मजलसी, तकी मजलसी, शेख तूसी, ये सब के सब मुहद्दिस हैं। इनमें से कोई एक भी मुज्तहिद नहीं है। मेरा चैलेंज है तुम्हें कासिम अब्बास, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि इन्होंने अपनी किताब में, अपनी उन किताबों के अंदर इज्तिहाद की मुजम्मत लिखी है, इज्तिहाद को हराम करार दिया है तशय्युअ में। तुम मुझे दिखाओ कि इनके फतवों की किताब कहां। तुमने कैसे कह दिया कि ये भी मुज्तहिद है? ये तो मुल्ला की चापलूसी है, यही तो मुल्ला गुमराह करता है। मुहद्दिस को भी मुज्तहिद बना दिया, रावी को भी मुज्तहिद बना दिया। दिखाओ उनकी फतवों की किताबें कहां हैं। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि उन्होंने कहा याकूब कुलैनी के असूल काफी का जो मुकद्दिमा है उसी को उठाओ और अपने मर्जी के किसी मौलवी के पास ले जाके उसका वो अरबी से उर्दू तर्जमा करा लो, उसमें मुजम्मत लिखी हुई है, इज्तिहाद के खिलाफ लिखी हुई है। क्या बात करते हो? काशिफ शाह पूछ रहे हैं ईरानी उलमा ने तो ताकत और इज्जत हासिल कर ली है नजरिया इमामत और वलायत से, आप बताओ कि शिया में वलायत और इमामत की तर्ज पर हुकूमत का नजरिया है या नहीं? अगर है तो इसका तरीका बताना जरा। बड़ा मजेदार सवाल है आपका काशिफ शाह, शायद बाकी का और किसी का नंबर ना आए। पहली बात यह है कि आज के मुल्ला ने आपको यह बताया है कि वलायत दरअसल निजाम वलायत है। ये जो फरजंदा जारवी लाहौर के उर्वतुल उसका में बैठा उसने काम ही यही किया। इसी वजह से उस निजाम वलायत में कुल्ले ईमान भी खामनई को बना दिया। जो खामनई की बात नहीं मानेगा उसके अमाल भी हफ्त हो जाएंगे। ये भी उसका बयान मौजूद है। ठीक है, देखें, निजाम है अल्लाह का। अल्लाह उसका एक, मैंने कल एक वीडियो शेयर की जिसमें वो खुद कह रहा है कि निजाम भी अल्लाह का, हुकूमत भी अल्लाह की और हाकिम भी अल्लाह की तरफ से ही होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी होगा तो हुकूमत इस्लामी हुकूमत नहीं होगी। वो खुद मान रहा। अब मुझे बताइए कि खामनाई को अल्लाह ने मुकर्रर किया। मैंने वो वीडियो साथ अटैच करके कल यहां पे शेयर करके बताया कि खामनाई खुद कह रहा है कि मैं 1 साल के लिए मुझे बना रहे हो, मुझसे ज्यादा आलिम यहां पे मौजूद हैं, ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। और हाशमी रफसंजानी कह रहा है कि ये खुमैनी की ख्वाहिश थी, इसलिए बस अब यहां पे वोटिंग होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। खामनाई 1 साल के लिए मुंतखब हुआ, जैसे पाकिस्तान में ज़ियाउल हक आया था कि मैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराऊंगा। ये 12 साल निकाल गया ज़ियाउल हक, वो 30 साल से ऊपर चला गया। मासूम की हुकूमत कायम है, वलायत कायम है, उसमें तातुल आया ही नहीं। आप शिया हैं काशिफ शाह, अपने आपने अपने नाम के साथ शाह लिखा हुआ, आप शिया हैं, शिया इसना अशरिया इमामिया होंगे। ठीक है, आप खुद बताइए कि आप अपनी जिंदगी के सारे काम जो कर रहे हैं वो किसके हुक्म के तहत कर रहे हैं? क्या कुरान के खिलाफ कर रहे हैं? क्या मासूम के फरमान के खिलाफ कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो यही तो हुकूमत है, यही तो वलायत है। ये दुनियावी हुकूमतों को आपने कहां से ये तसव्वुर कर लिया कि ये निजाम वलायत है और हमें दुनिया पे राइज करना है? ये तो मुल्लाओं का ख्वाब है। आले सऊद ने ख्वाब देखा कि जमीन पूरी के ऊपर हमें हुकूमत करनी है, उन्होंने निजाम निकाला, निजाम खिलाफत। उन्होंने तालिबान निकाल दिए, दाइश निकाल दिए, यहां पाकिस्तान में तकफीरी ग्रोथ दे दिए कि बस निजाम खिलाफत कायम करना है। निजाम खिलाफत क्या है? किसी भी मुल्क में रहो, लेकिन जो वक्त का खलीफा जिसको ये बनाएंगे उसकी बात के ऊपर आमन्ना सदकना। तो इन मुल्लाओं ने, इन सियासी मुल्लाओं ने उस निजाम खिलाफत के ऊपर जो आले सऊद करना चाह रहे थे वही काम वलायत के नाम पे इन्होंने शुरू कर दिया। वलायत फकी, कहां से आई वलायत फकी? कौन सी कुरान की आयत बताती है वलायत फकी? कौन सी मासूम की हदीस है जो बताती है वलायत फकी? अल्लाह ने कुरान में मां बाप की वलायतों का तज़किरा कर दिया, तागूत की वलायत बता दी कि तागूत के औलिया कौन से हैं। तो ये वलायत फकी जो है वो नौज़ बिल्लाह बताना भूल गया। हमसे कहा जाता
आज 1400 साल के बाद नमाज मिले, हम दिखा रहे हैं 1000 साल पहली किताब में भी दिखा रहे हैं कि तशद्दुद में वलायत अमीर कायनात मौजूद है, वो नहीं मानेंगे। जब हम कहते हैं कि इनकलाब ईरान के बाद वलायत फकीह आई, इससे पहले कहां पे थी, दिलाओ, दलील दो, सबूत दो, तो जवाब पता क्या मिलता? गाली नुजैरी, MI6 के एजेंट। यानी जो खामनई को अपना वलीउल अमर इमाम तस्लीम ना करे, जो वलायत फकीह को तस्लीम ना करे, वो गाली भी, वो नसैरी भी, वो मुशरक भी, वो MI6 का एजेंट भी। ये क्या? हम जो शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया हैं, हमारा फख्र ही ये है कि हम तहते विलायत मौला अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अब भी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उन्हीं की वलायत में और अपने जमाने के इमाम के मुंतजिर हैं। इसलिए मुंतजिर हैं कि हकीकी हुकूमत जो कायम होगी वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के आने के बाद कायम होगी, वो इलाही हुकूमत होगी। इसी बहारुल अनवार में, जिसको किताब चाहिए होगा बेशक मुझे कहिएगा, PDF का जो मेरा ग्रुप है उसमें आ जाए, मैं आपको किताब दे दूंगा। बहारुल अनवार में सरकार सादिक आले मोहम्मद ये फरमाते हैं कि ज़हूर कायम से कबल जो हुकूमत चाहे इमाम ज़माना के नाम पर भी कायम हो, वो तागूत की हुकूमत होगी। जो झंडा बुलंद होगा, तागूत का झंडा बुलंद होगा। अगर कोई इमाम ज़माना के नाम पर भी अपनी बैयत ले, तो वो तागूत की बैयत होगी। क्या ये हदीसें आप लोगों ने नहीं पढ़ी? पढ़नी चाहिए। मैं तो दावत ही यही दे रहा हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, किताब पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद पढ़ो। अबू मेहदी अल खुरासानी तू पूछ रहा है कि मुंह पे ऐनक क्यों लगाई हुई है, ये सवाल जाके अपने बाप फरजंदा जारवी और जिसकी तस्वीर तूने DP पे लगाई हुई है, तेरा इमाम और वलीउल अमर खामनई, उससे पूछ उसने ऐनक क्यों लगाई हुई है। मेरे से पूछ रहा है। मीसम अब्बास कह रहा है कान में बाली पहनना मना नहीं है मगर सुन्नत भी नहीं है। और भाई, मासूम की सुन्नत 3 किस्म की होती है, कौली, फेली और तकरीरी। मासूम जो जुबान से कहें वो भी सुन्नत, जो करके दिखाएं वो भी सुन्नत, किसी को करते देखें और मना ना करें वो भी सुन्नत। ऐसा ही है ना मीसम अब्बास? तो जब रवायत बता रही है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दाएं कान में बाली थी, तो ये तो सुन्नत हो गई ना। तुम नहीं मानते, ना मानो। शिया अकीदे में हुकूमत कायम करने का नहीं, शिया अकीदे में इंतजार करने का हुक्म है। अब बहुत सारे जो है ना वो कमेंट्स ऊपर चले गए, पता नहीं कौन कौन सा चला गया। ओए, इस महफिल में घटिया किस्म के कुत्तों की कतन को गुंजाइश नहीं है। अपने फिरके में, अपने मजहब में रहो, समझ आई? यहां के भौंकने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला भट्ट, गेट आउट। कुछ लोग होते हैं कुत्ते की मिसाल होते हैं, जहां दरवाजा खुला देखा बीच में घुस गए। माइंड नहीं कीजिएगा। जिस किस्म के उसने कमेंट किए हैं उसी से मिलते जुलते मैं कमेंट कर दूंगा तो पता नहीं किस किस की कहां कहां पे आग लग जाएगी। छोड़िए इस बात को। ये पेज सिर्फ शियाने हैदर करार इसना शरिया इमामिया के लिए है। हम अपने अकीदे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। अलीशा, हाँ, अच्छा सवाल है आपका अलीशा। कुछ सवाल ऊपर चलेंगे जी, माजरत चाहता हूं अगर किसी का कोई सवाल रह गया तो अभी दोबारा कर दे, वो अब वापस नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ हमेशा आपसे एक ही डिमांड की है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि सवाल मत करो। भाई जाओ खामनाई से करो, सीस्तानी से करो, जिससे दिल करता है सवाल करो। हर कम इल्म वाला ज्यादा इल्म वाले से सवाल करता। लेकिन तुम, सीधी सीधी सी बात है कि तुम वहां उनके पास क्यों जाते हो सवाल करना? सिर्फ एक वजह, यह जानने के लिए कि किसी भी मामले में अल्लाह ने, रसूल अल्लाह ने और इमाम मासूमीन ने हुक्म क्या दिया, हमें क्या करना। यही जानने के लिए जाते हो ना। तो जब यह जानने के लिए जाते हो तो फिर मौलवी से फतवा क्यों लेके आते हो? उसे कहो कि यह बता मौला ने क्या कहा। बस यही तो कहता हूं मैंने तुम्हें कभी मना किया कि जाके सवाल ना करो, जिसे मर्जी सवाल करो मिसम, लेकिन सवाल करने का मकसद समझो। ये जो तकलीद करते हो ना, इसकी बुनियादी वजह जो है वो भी सिर्फ एक ही है, हम वो इल्म नहीं रखते जो वो रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, रखते हैं।
तो जिस इल्म के लिए उसके पास जा रहे हो उससे वही इल्म लो। अच्छा, एक ये जो है कि जी वो हमें यूं करना है, यूं करना है। मा सरकार हुज्जत कायम अजल्लाहु ताला फरज शरीफ के बारे में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि सरकार का ज़हूर तब होगा जब जमीन जुल्म जौर से और गुनाहों से ऐसे अट जाएगी, इंतहा हो जाएगी, और फिर वो तशरीफ लाएंगे, और तशरीफ लाने के बाद जमीन को वैसे ही निजाम अदल पे ले जाएंगे जितनी ये बुराइयों में फंसी हुई होगी। यानी मासूम बता रहे हैं कि सरकार का ज़हूर तब होगा कि जब जमीन पर बुराइयां अपनी इंतहा को पहुंच चुकी होंगी। और ये तकलीद बिनत यजीद के पैरोकार जो हैं, इनका कहना क्या, इनके मुल्ला क्या कहते हैं, हमें जमीन पर इस्लामी निजाम हुकूमत इस तरह कायम करना है कि इमाम आए तो हम ये हुकूमत उनके हवाले कर सकें। हत्ता कि किताबें ये कहती हैं कि जब सरकार आएंगे तो वही मर्जे जिनकी तकलीद की जा रही होगी वो ये कहेंगे यबना फातिमत ज़ोहरा सलवातुल्लाह अलैहा, आप क्यों आ गए, हम तो सारा काम ठीक तरीके से चला रहे थे, आप जहां से आए वापस चले जाइए। कुछ जुर्रत करेंगे, कहेंगे कि आप हमारे जो अकायद है, ये जो हमारी बातें उससे टकराते हैं, और फिर जुल्फकार निकलेगी। कम अज कम तादाद जो है वो 4,000 है कि 4,000 मुल्ला कत्ल होगा, 18,000 भी है, 80,000 भी है, मुख्तलिफ रवायतें मौजूद हैं। यहां तक भी लिखा गया कि कुम की जो नहर है वो इन्हीं मुजतहिदीन के खून से भरेगी। लेकिन यह तय है कि कत्ल जरूर होंगे। मीसम अब्बास, ये तुम ईमान रखते हो ना, बात दलील के साथ होती है। वो तुम्हें फतवा देते हो, उससे दलील लो, उसे कहो जी ठीक है मुझे नहीं पता, 5,000 हदीसों में से आपने एक हदीस को मोतबर जाना और उससे आप फतवा दे रहे हैं, तो वो हदीस मुझे दे दें। फतवे के ऊपर अमल करके मौला का मुजरम बनने से बेहतर नहीं है कि उससे वो हदीस लेके मौला की हदीस पे अमल करो। कल को जब इमाम पूछे तो कहो सरकार आपकी ये हदीस मेरे सामने आई थी, मैंने तो इस पे अमल किया। एक चैप्टर कायम है असूल काफी में, उसका उन्वान है इख्तलाफ अहादीस। जानते हैं, कभी पढ़ा? बहारुल अनवार में भी ये मौजूद है, जिल्द नंबर 11 और 12 के अंदर भी मौजूद है, ये रवायात मौजूद है। उसमें यह कहा गया कि अगर तुम्हारे पास 2 हदीसें आ जाएं जिसमें एक के करने का और एक के ना करने का हुक्म हो, तो दोनों में से किसी एक पर, पहले तो इमाम ने 4 उसकी तरीकेकार बताए। पहला तरीकाकार बताया कुरान और दरायत पे परखो, टकरा जाए छोड़ दो, सही हो तस्लीम कर लो। दूसरा तरीकाकार बताया कि जो तुम्हारे जमाने का इमाम हो उसकी बात को तस्लीम कर लो, पहले वाले को छोड़ लो, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर जानता है, वो तुम्हारी जान की हिफाजत करने वाला है। यहां तक कि आखिर में यह फरमा दिया कि 2 हदीसें आ जाएं तो उनमें से किसी एक पे यह सोच के अमल कर लो कि मेरे उस इमाम का हुक्म है जिसकी अतात मुझ पर फर्ज की गई है। नमाज बड़ी फर्ज है तुम लोगों के ऊपर, रोजा बड़ा फर्ज है तुम लोगों के ऊपर, ये फराइज तुम्हें याद रहते, इमाम की अतात नहीं याद तुम्हें कि वो भी फर्ज है तुम पे। तो ये सोच के अमल करो कि ये मेरे उस इमाम का कौल है, फरमान है, हदीस है, हुक्म है कि जिसकी अतात मुझ पर वाजिब की गई है, फर्ज की गई है। और जब तुम ऐसा करोगे तो कल को रोजे महशर जब तुमसे पूछा जाएगा कि तूने ये अमल क्यों किया, किसके कहने पे किया, तो कह सकोगे ना मौला आपकी ये हदीस मेरे सामने आई थी, मैंने इस हदीस पे अमल किया। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम इत्तबा और अतात मासूम में जाओगे, फिर तुमसे मुआखजा नहीं होगा। खामनई, सीस्तानी, बशीर नजफी, मुकारम शराजी, सरगोदे का मुसल्ली, इनके कहने पर ये तुम्हारे अमाल के जिम्मेदार हैं कि तुमने इनकी बात पे अमल किया, तुम दर हकीकत इनकी वलायत में चले गए। लेकिन जब तुम हदीस पे अमल करोगे तो फिर तुम मासूम की वलायत पे अमल करोगे। अंधा ईमान नहीं, अंधी तकलीद नहीं। मैं तो कई मरतबा कहा है, मीसम अब्बास नए मसाइल मासूम फरमाते हैं कि ऐसा कोई एक मसला भी नहीं है जो बयान नहीं कर दिया गया। मुल्ला क्यों तुम्हें तौज़ील मसाइल में रखना चाहता? इसलिए कि तुम खुद इल्म हासिल ना कर सको। ऐसा कोई मसला है ही नहीं, मेरा दावा है ये इस बात के ऊपर कि जिसके बारे में सरकार अमीर कायनात का एक खुतबा उस दौर में मिंबर कूफा पे बैठ के फरमा रहे हैं, एक वक्त आएगा लोग एंटीना के जरिए
मीलों दूर बैठे हुए एक दूसरे को देख भी सकेंगे, बात भी कर सकेंगे। सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसमें अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी। उस गैर मुस्लिम की किताब में और जो मुसलमान मुहक्किक थे उन्होंने लिखा कि सरकार सादी के आले मोहम्मद ने अपने हिसाब से फरमाया मैं पानी से आग पैदा कर सकता हूं। वो घबरा गए, उन्होंने कहा जी पानी तो आग बुझाता है सरकार, आप फरमा रहे हैं पानी से आग। आपने फरमाया ये बात तुम्हारे लिए नहीं है, आने वाले जमाने के लिए। तो क्या आज पानी से बिजली पैदा नहीं हो रही? जो उस दौर में एंटीना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानते हैं कि ये एंड्रॉयड टेलीफोन, ये टावर्स, ये टेलीविजन, ये वो, इसके जरिए मतलब इस वक्त मैं भी तो आपके साथ बैठा हुआ, अपने घर में बैठा हुआ, हजारों नहीं लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए बहुत सारे लोगों के साथ मुखातिब मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। जिस इमाम अली को ये पता, उस इमाम अली को और उन आइमा मासूमीन को ये नहीं पता था कि ये इंसान तरक्की करके कहां तक चला जाएगा और इस दौर के जदीद मसाइल क्या होंगे। चलो एक मिसाल और देता हूं, मीसम तुमसे मुखातिब हूं। उस जमाने में, मासूमीन के जमाने में, ऊंटों पर, घोड़ों पर और पैदल सफर होता था। रोजे के बारे में हुक्म था कि एक खास मुअय्यन मुद्दत के वो जो फासला है उसके बाद आप रोजा कसर कर देंगे। उस जमाने में, जिस जमाने में घोड़े पे, ऊंट पे और पैदल सफर होता था। आज के दौर में अगर आप वही सफर हवाई जहाज पे कर रहे हैं तो क्या आप रोजा पूरा रखेंगे या कसर करेंगे? क्या करेंगे? मासूम फरमाते हैं कि अपने मुकाम पर, अपनी लिमिट पे पहुंच के रोजा कसर हो जाता है, उसके बाद तुम्हारी भूख प्यास है। तो आज के दौर में अगर रोजा उसी कुलिये के ऊपर कसर हो रहा है जो कुलिया पैदल सफर करने वालों, घोड़ों पर और ऊंटों पर सफर करने वालों के लिए था, उन पर अप्लाई हो रहा है जो जहाजों में और तेज तरीन ट्रेनों में, बुलेट ट्रेन में और अपनी गाड़ियों में सफर करते हैं। तो क्या जिंदगी के बाकी मामलात के लिए तुम्हें फतवों की जरूरत रहती है? बाकी एक मिसाल और ले लो, कुरान हकीम में तस्करा है कि नशा हराम है, शराब हराम है। नशा नहीं, शराब हराम है। जिस आयत का तस्करा किया जाता है नशे के हवाले से, उसमें कहा गया ला तकर्रबू सलात व अंतुम सुकरा, जब तुम शक्कर की हालत में हो तो उस वक्त नमाज के करीब मत जाओ। और उसकी वजह भी बता दी कि ताकि तुम्हें मालूम हो कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, इसी की बुनियाद के ऊपर एक चीज को हराम करार दिया। ये हीरोइन, चर्च पाउडर और भंग और पता नहीं क्या क्या अला बला आज निकल आया हुआ है, उस एक कुलिये के ऊपर बाकी तमाम नशे जो हैं लाते हो ना, उसी के ऊपर। ऊंट और घोड़ों पे सफर करने वालों को आज जहाजों पे सफर करने वालों के रोजे के बराबर मिसदाक लाते हो या नहीं लाते हो? अभी तुमने सवाल पूछा मीसम अब्बास, तुमने पूछा फेसबुक के बारे में मासूम की हदीस सुना है। अब ये एक जिद है, अगर मैं इसे कहूं ये जहालत है तो ये जहालत नहीं है, ये जिद है। तुम्हें भी समझ में आ रही है कि फेसबुक का तज़किरा तो वहां पे आएगा नहीं मासूम की हदीस में। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे इस बात का बताओ, ये जो आयतुल्लाह उज़्मा मौलवी को कहा जाता है, तुम्हारे मौलवी को जिसको तुम मर्जे कहते हो, इसका तज़किरा कहां पे, किस मासूम ने अपने किसी शागिर्द को आयतुल्लाह उज़्मा कह के मुखातब किया है? कोई दलील तुम्हारे पास? हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कह के अपने किस सहाबी को मौला ने मुखातब किया, जरा बताओ। सरकार अमीर कायनात से पूछा गया कि सरकार जमाने के बारे में आप क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया जमाने के साथ चलो, जो हलाल और हराम हैं वो अल्लाह जल्ले शानहू ने और सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे कर दिए। उनके हलाल और हराम क़यामत तक हलाल और हराम है, उनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। साजिद अली साहिल, आपने पूछा सिगरेट पीना हराम हुआ, जो आप पीते हैं नशा तो है। आपको किसने कहा कि सिगरेट जो है ये नशा है? नशे की तारीफ क्या है पता क्या है साजिद अली साहिल? क्योंकि आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है और आप एक मुहज़्ज़िब आदमी, इसलिए आपके साथ इस हवाले से बात कर रहा हूं। देखो मुल्लाओं ने गेम क्या खेली हुई है, मेरा काम है मुल्लाओं को उनके चेहरों से नकाब उतारना। अब गेम समझो कि क्या, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है गना,
जिसका उर्दू तर्जमा गाना किया जाता। सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया कि सरकार गना क्या है, आपने फरमाया कि लहू व लाभ की महाफिल में बुलंद होने वाली वो आवाज जो नफसानी ख्वाहिशात को तहर्रक पैदा करती है, तहरीक पैदा करती है, वो गना। इमाम ने वाज़े लफ्जों में बता दिया कि लहू लाभ की महफिल में नफसानी ख्वाहिशात को बढ़ाने वाली जो आवाज है वो गना। मुल्ला ने आज हर शय को गना में कर दिया। अब कमाल की बात यह, कुछ अर्सा पहले मैंने देखा था खामनई का फतवा आ गया कि हर किस्म की मौसीकी जो है वो हराम नहीं है, हम इस मौसीकी को अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। कौन जो आज से पहले अभी तक यही कहते आ रहे थे कि ये गनाह है, ये हराम है, मौसीकी हराम है, मौसीकी हराम है। अब चूंकि खामनई ने कह दिया तो सारे कहेंगे हाँ जी खामनई साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रहबर मौजम जो है। इसी तरीके से नशे की तारीफ क्या? नशे की तारीफ है कि जो आपको इस तरह हवास बाख्ता कर दे कि आपको इल्म ही ना हो कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। यह है नशा। इसीलिए कुरान में अल्लाह जल्ले शानहू ने फरमाया ला तकर्रबुस सलात व अंतुम सुकरात, जब तुम हालत नशे में, यानी जब तुम्हें होश ही नहीं। आयत पूरी आगे पढ़ के देखे ना, अल्लाह ने उसकी वजह बताई है कि तुम्हें नमाज, नशे की हालत में नमाज में आने से इसलिए मना कर रहे हैं कि तुम्हें पता हो कि तुम कर क्या रहे हो। अच्छा ये बताइए, एक बंदा जो है वो पेट भर के खाना खा लेता है और उसको गनूदगी चढ़ जाती, तो क्या ये नशा नहीं है? इस हालत में वो नमाज में जाता और बार बार झपकियां ले रहा है नींद की, पेट भरा होने की वजह से, तो क्या ये नशे में नहीं आएगा? अल्लाह कह रहा है कि इस हालत में नमाज में मत आओ कि तुम्हें पता ही ना हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्या कह रहे हो। क्या ये नशा नहीं? दौलत का नशा नशा नहीं? अनमोल अजीज पूछ रहे हैं किबला इलामा अजहर अब्बास हैदरी साहब के मुतालिक क्या ख्याल है? मुकस्सरीन के लिए नंगी तलवार है, लेकिन मेरा उनसे एक इख्तलाफ मौजूद है, और वो इख्तलाफ ये मौजूद है, अल्लाह ताला जिंदगी दे अजहर हैदरी साहब को, और वो जो इख्तलाफ उनसे मौजूद है वो ये मौजूद है कि जो मेरा TNFJ वालों के साथ इख्तलाफ है, असूली मौक़िफ़ है, मैं इसके इजहार से कभी भी मैंने पीछे नहीं हटा, वही मौक़िफ़ कर रहा हूँ। TNFJ वाले हों, और चूंकि अजहर हैदरी साहब ने अब उनको ज्वाइन भी कर लिया हुआ है, अगरचे इनकी खिदमात जो है वो इनके मुलाई होने में मुझे कतन कोई शक नहीं है, लेकिन जो असूली इख्तलाफ है वो क्या है? असूली इख्तलाफ ये है कि TNFJ के जो 5 बुनियादी जो नकात हैं वो है विला, अज़ा, हुर्मत सादात। उसके बाद वो कहते हैं एहतराम मरजैयत और एहतराम मरकजियत। ठीक है, विला यानी वलायत मासूमीन, अज़ा आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हुर्मत सादात यानी सैयद जाति का गैर सैयद से अक्द। अब अगर कोई साहिब अक्ल है, साहिब फिक्र है, और वो ये बैठ के सोचे कि ये जो 3 बुनियादी चीजें हैं, पहली विला, अज़ा, हुर्मत सादात, तो इसका कातिल कौन है? किसने कहा कि वलायत अमीर कायनात से नमाज बातिल हो जाती है? मरजैयत ने। किसने कहा कि तकबीर, कमाजनी और जंजीर जनी हराम है, कमीज उतार के मातम करना हराम है? मरजैयत ने। यह फतवा भी उसी ने दिया। हुर्मत सादात, सैयद जाति का अक्द गैर सैयद से इस दौर में हलाल किसने किया? मरजैयत ने किया, फतवों के जरिए हुआ। मेरी इस वक्त 52 ईयर्स एज है। इन 52 सालों की एज में मैंने बहुत कुछ देखा। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे पहले यह फतवा किसने हासिल किया था, गैर सैयद होने के बावजूद एक सैयद जाति से अकद करने के लिए कि जे देखे ये मुजतहिद का फतवा, इसलिए शादी हो सकती है। मैं तो ये भी जानता हूं, आप में से भी कई जानते हो कि जो बुजुर्ग इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो भी जानते हैं। तो ये जो 3 बुनियादी असूल हैं, विला, अज़ा, हुर्मत सादात, इसकी कातल ही तो मरजैयत है। इन्हीं के फतवों की वजह से तो हो रहा है। तो जब आप एहतराम मरजैयत कर रहे हैं तो फिर आपके ये तीनों दावे गलत हो गए। तीनों के खिलाफ फतवे मरजैयत ने दिए, आप उसका एहतराम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या है? फरजंदा ज़ारवी ने बकवास की, तकी शाह मुल्तानी ने बकवास की, उसने तो नौज़बिल्ला नकले कुफर ना पाशद, मेरे मुंह में खाक लानत हो उस मलून के ऊपर, उसने तो कह दिया क्योंकि चूंकि अल्लाह कुल्ले शायन कदीर है, इसलिए यजीद को जन्नत में भेज सकता है और नौज़बिल्ला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को जहन्नम में भेज सकता है। अकीलुल गरबी ने कह दिया आज कोई वलायत नहीं है,
जो कहता है वलायत रसूल है झूठ है, जो कहता है वलायत अली या वलायत मासूम है गलत है। आज अगर कोई वलायत है तो वलायत फकी है। जवाद नकवी ने अपने मदरसे के अंदर बैनर लगा दिया, ला वलाया इला वलायत फकी। जकी बाकरी ने कह दिया मौला मेरे कायनात अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्ला नकल कुफर कुफर ना बाशिद, वो एक स्पोर्ट्स मैन थे, उनके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, अल्लाह की दी हुई ताकत उनमें कोई नहीं थी, बस स्पोर्ट्स मैन थे, प्रैक्टिस करते थे। इन बयानात के बावजूद मुझे दिखाइए, साबित कीजिए टीएनएफजे के किसी ओहदेदार की जानब से इनकी मुजम्मत में बयान आया हो, किबला अहमद मूसवी साहब की तरफ से इनके खिलाफ बयान आया हो, उन्होंने इनकी मुजम्मत की हो, इनका मुंह तोड़ा हो। क्यों? एहतराम मरजैयत। तो अजहर हैदरी के साथ जो मेरा इख्तलाफ है, जरूरी नहीं आप मेरे साथ जो है वो इत्तफाक करें इस चीज के ऊपर, लेकिन मेरा सवाल है, मेरा टीएनएफजे से भी सवाल है, मेरा ऐसे हर शख्स से सवाल है जो विला अज़ा हुर्मत सदात की बात करता है कि हम इसके मुहाफिज हैं, और इसी की कातल एहतराम मरजैयत जो है उसका जो है वो एहतराम भी करता। ये क्या मुनाफिक था? क्या मेरा सवाल गलत है? अगर गलत है तो मुझे जवाब दें, दलील के साथ मुझे बताइए। जैन अली काजमी पूछ रहे हैं अलवी साहब का लंदन जाना ठीक है। भाई मेरी बात सुन, हर शख्स अपने फेल का खुद जिम्मेदार होता, ठीक है? अब अलवी साहब अगर लंदन चले गए या खुमैनी साहब किसी दौर में फ्रांस चले गए तो ये उनसे पूछो यार, मुझसे क्यों पूछते हो? मेरा क्या ताल्लुक है उसके साथ? मुझे ये बताइए, आसफ अलवी साहब जिसका आप तज़किरा कर रहे हो, आसफ अलवी ने कभी मरकज वलायत अली पाकिस्तान के हक में बयान दे के या ऐलान किया हो कि मैंने मरकज वलायत अली को ज्वाइन कर लिया? ये जिनकी तस्वीरें हमारी तस्वीरों के साथ लगा के ये फरजंदा जारवी के लौंडे लफाड़े जो हैं ये पोस्टें बनाते हैं, वो जी जाफर जतोई है, आसफ अलवी है और पता नहीं कौन कौन है, इनमें से कौन है जिसने कहा हो कि मेरा ताल्लुक मरकज वलायत अली पाकिस्तान के साथ है? की है? लेकिन तुम लोगों का ताल्लुक चूंकि प्रोपेगेंडे के साथ है ना, झूठ के साथ, तो करते रहो। खुमैनी फ्रांस गया था, आसफ अलवी लंदन चला गया। दोनों के मकासद एक होंगे, दोनों की वजूहात एक होंगी या शायद नहीं होंगी, मुझे क्या पता, उससे पूछो। मिज़म अब्बास तुम्हें गलत बताया गया है कि खुमैनी को जिला वतन किया गया था, गलत कह रहे हो। एक ही रात के अंदर किसी और की तौज़ील मसाइल को खुमैनी के नाम से छाप के फांसी से बचाया गया था, क्योंकि ईरान के कानून में, जो शाह ईरान था उस दौर में भी ये कानून था कि जो मर्जे तकलीद होगा, जो आयतुल्लाह अल उज़्मा बन जाएगा, उसको फांसी नहीं दी जा सकती। खुमैनी खुद क्या था? तुर्की से नजफ से फ्रांस। जाओ मेरी बात की तस्दीक करो, नेट के ऊपर हर चीज अवेलेबल है। मुल्लाओं की बातें कम सुना करो यार, तहकीक किया करो, हर बात की तहकीक किया करो। एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आप उलमा को मुल्ला क्यों कहते हैं? भाई मैं आलिम को मुल्ला कह ही नहीं सकता, मैं मुल्ला को मुल्ला कहता हूं, आलिम को मुल्ला मैं नहीं कहता, क्योंकि आलिम तो बजाते खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम है। मुझसे लेके आपके खुमैनी खामनई तक हम सब तालिब इल्म हैं। हम अपने आप को आलिम नहीं लिख सकते। ये मुसलमानों के 73 में से 72 फिरके एक दूसरे को आलिम मानते हैं। तशय्यो में आलिम सिर्फ और सिर्फ मासूम है जो हर शय के आलिम है। बाकी हम सब, मेरे से लेके खुमैनी तक जो आपका इमाम है मुकल्लिदीन का, उस तक हम सब ला तालिमून है, हम नहीं जानते। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र की दीवार तक। तो क्या आपके मुज्तहिद जो हैं वो इससे बाहर हैं? इस हदीस में नहीं आते। ये जाकिर कहलवा सकते हैं, जिक्र करने वाले, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करने वाले, ये आलम नहीं कहलवा सकते। जो अपने आप के आलम होने का दावा करते वही तो मुल्ला। क्या आपने सरकार अमीर कायनात का ये फरमान नहीं पढ़ा कि जब तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम कुछ नहीं जानते और तुम इसका एतराफ कर लो कि तुम कुछ नहीं जानते, तो समझ लो कि तुम्हें मारिफत हासिल हो गई, तुम साहिबाने बसीरत हो गए। सरकार अमीर कायनात
अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बता रहे हैं कि ये इदराक करना, ये इतराफ करना कि तुम कुछ नहीं जानते, ये मारिफत है। आप कह रहे हैं ये आलिम है। आपकी बात सही है या मौला की बात सही है? मलाइका ने हजरत आदम की दफा अल्लाह ताला के सामने अपनी खिदमात पेश करते हुए कहा हमें जमीन पे खलीफा बना देना। अच्छा, उन्होंने भी अपनी इबादत को ही रखा सामने। कुरान हकीम सूरह बकरा की आयत उठा के देखिए। उन्होंने कहा हम तेरी तस्बीह करते हैं तकदीस के साथ, हमें जमीन पे भेज दे। परवरदिगार ने फरमाया इन्नी आलमु ला मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और जब फरिश्तों से पूछा गया कि अच्छा इसका जवाब दो, इनके अस्मा बताओ, तो उन्होंने इकरार किया। मलाइका ने इकरार किया किस बात का? सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, तू पाक है, हम नहीं जानते मगर उतना जितना तूने हमें इल्म दिया। जब मलाइका तस्लीम कर रहे हैं कि वो ला तालिमून में है, तो आज का मदरसे में पढ़ा हुआ सदके ज़कात और खुम्स खैरात की रोटियों पे पलने वाला मुल्ला आलिम कैसे हो गए? तालिब इल्म है। हम सब तालिब हैं, इल्म के तालिब हैं, बाबुल इल्म से। ये पहले मौलवी साहब बने, फिर जाकिर बने, जाकिर से ये पढ़ के आलिम बने, आलिम से आलिफ के साथ आलिम हो गए, और आज आयतुल्लाह उज़्मा वलीउल अमर मुस्लिमीन इमाम। गलत है। मासूम की तरफ रुजू करो यार, हर मामले में मासूम की तरफ रुजू करो। हर मामले में मासूम से पूछो मासूम ने क्या कहा। मौलवी से भी पूछना तो मौलवी से ये पूछो मौला ने क्या कहा। माफी चाहता हूं। चले आपको एक छोटा सा कुलिया देता हूं, छोटा सा कुलिया। साहिबा ने अकल से गुफ्तगू कर रहा हूं। आपने कहा कि ये आलिम है, ठीक है, जिनको मैं मुल्ला कहता हूं। आपने कहा ये आलिम है। अगर ये आलिम है तो अपने फतवे के नीचे ये क्यों लिखते हैं वल्लाहु आलमु बिस्सवाब? इसका उर्दू तर्जुमा आता? वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अगर ये आलिम है तो इनका हर फतवा अल्लाह का हुक्म या रसूल का हुक्म होना चाहिए, फिर नीचे क्यों लिखते हैं वल्लाहु आलमु बिस्सवाब? और फिर एक के फतवे के खिलाफ दूसरा फतवा कैसे देता? फिर जिस शख्स को अपनी नमाज की कबूलियत का यकीन नहीं, 50 साल मदरसे में सदके ज़कात खुम्स खैरात की मुफ्त की रोटियां तोड़ के किताबें पढ़ने वाला आपका मर्जे, आपका मुज्तहिद, क्या अपने लेटर हेड पे अपनी मोहर के साथ दस्तखतों के साथ लिख के ये दे सकता है कि मैं जो भी नमाज पढ़ता हूं वो कबूल हो जाती है, मेरी हर इबादत कबूल है, मुझे गारंटी है? और अगर नहीं तो जो शख्स अपनी नमाज की कबूलियत की, अपनी इबादत की कबूलियत की गारंटी नहीं रखता, वो आपकी इबादत की कबूलियत की गारंटी ये कह के कैसे दे रहा है कि अगर आपने तकलीद ना की तो आपके अमाले सहिया जो है वो भी जाया हो जाएंगे, वो कबूल नहीं होंगे? कैसे? सवाल है ना, सवाल का जवाब दो ना, दलील के साथ बात करो ना। लो एक और आ गया, आपने कान में बाली पहनी हुई है। अच्छा, ये अजीब सी बात है, ये जो अहले तकलीद वल जमात है ना, ये घूमते किस चीज के इर्द गिर्द है? कान में बाली क्यों पहनी हुई है? हाथ में कड़ा क्यों पहना हुआ है? ये इमाम जामन तुमने हाथ पे क्यों बांधा हुआ है? ठीक है, तुम्हारी दाढ़ी जो है वो लंबी क्यों नहीं है? गुस्ले हैज कैसे किया जाता है? गुस्ले जनाबत कैसे होता है? गुस्ले इस्तमना और गुस्ले जनाबत में फर्क क्या है? ये गंदगी से बाहर नहीं निकलते। इनको जब मौला की बात करो, जब फजाइल की बात करो, मौला की हक की बात करो, इनको याद आ जाता है गुस्ले जनाबत का तरीका बता, वुजू के मसाइल बता, उसमें वाजिबात कितने हैं, सुन्नत क्या। वो खुदा के बंदे यार, 40 साल हो गए मुल्लाओं को तुम्हें ये बताते हुए कि वुजू का तरीका कार क्या है, गुस्ल जनाबत कैसे कर। हत्ता कि इनमें से अक्सरियत को अभी तक ये भी इल्म नहीं है कि जब आप वाजिब गुस्ल करते हैं तो उसकी नीयत किस मुकाम पे करते हैं। चले, मेरा चैलेंज है मीसम, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बड़े से बड़े सवाल जवाब कर रहे हो और जो 2-4 गालियां दे रहे हैं, मुझे यहां पे अभी कमेंट में लिख के बताओ कि वाजिब गुस्ल की नीयत किस मुकाम पे होती है। क्या सीखा है आज तक तुमने तकलीद से?
बड़ा शोर मचाया हुआ तुमने मर्जे की तकलीद का और उनकी तौज़ीहातुल मसाइल से। लिखो कोई यहाँ पे, बताओ मुझे कि वाजिब गुस्ल की नीयत कब और किस मुकाम पे होती है, बताओ। जो सबसे पहला मुज्तहिद था ना, अल्लाह ने जब कहा कि मैं जमीन पर आदम को खलीफा बना रहा हूं, तो वो जो सबसे पहला मुज्तहिद था, जो पहले अजाजिल था, बाद में इबलीस बन के निकला, वहां से शैतान रजीम बन के निकला, उसको फख्र था अपने इल्म पे, अपनी इबादत पे। तो ना मैं जमीन से उठा हूं, मलाइका का सरदार बन गया हूं आके। काशिफ शाह कह रहा है क्या उलमा की तकलीद के बगैर कोई कौम मुत्तहिद हो सकती है? अगर मैं ये कहूं कि आज मिल्लत तशय्युम में इख्तलाफ का सबब ही तुम्हारे ये नाम नहाद उलमा है, तो मिसालें दूं। खामनाई ने कहा ततबीर कमा जनी जंजीर जनी हराम, बशीर नजफी ने कहा खूब करो। खामनाई के मुकल्लद गालियां देते हैं बशीर नजफी के मुकल्लदीन को, जंजीर जनों को नहीं देते। सीस्तानी ने कहा मोर हराम है। चार तुम्हारे मर्जों ने, फाजल नंकरानी, खोई, वहीद खुरासानी और बशीर बाटापुरी, इन्होंने कहा मोर हराम है। सीस्तानी के फतवे पे मोर खाने वाले, शुतुरमुर्ग खाने वाले और जो उसको हराम समझ रहे हैं बाकी चारों की तकलीद के ऊपर रहते हुए, क्या उनमें इख्तलाफ नहीं है? तुम्हारे इन सो कार्ड उलमा, इनके फतवों से इख्तलाफ फैला, वरना आज से 15-20 साल पहले कभी गाली, नुसैरी, मुकस्सर और इस किस्म के MI6 के एजेंट, ये वो इस किस्म के नाम कभी सुने थे? दो जवाब। तुम कहते हो कि उलमा यानी ये जो तुम्हारे मुज्तहिदीन हैं, इनकी मर्जियत के बगैर जो इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता, इख्तलाफ ही इन्होंने डाला। जो खामनाई को वलीउल अमर मानते हैं वो और हैं, और जो बशीर नजवी के कायल हैं, वो जो उसने कहा मैं हूं वलीउल अमर, मैं वलायत फकी का कायल, किसी वली फकी पे दूसरे का इतलाक नहीं होता, मैं हुक्म दे रहा हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, खूब करो, खूब करो, खूब करो। और वो वली फकी हो गया, वो वली उलमर हो गया क्योंकि उसके पास हुकूमत है। ये बशीर नजफी के अल्फाज है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, सुना भी दूंगा, क्योंकि उसके पास हुकूमत है। अरे अगर इसके तहत है तो इमाम जैनुल आबिदीन से लेके इमाम हुसैन से लेके इमाम हसन अस्करी तक क्या ये वलायत नहीं रखते थे? क्या बशीर नजफी का ये बयान मौजूद नहीं है? किसने इख्तलाफ डाला इस कौम के अंदर? किसने डाला, बताओ मुझे। जो खामनाई को वलीउल उमर तस्लीम नहीं करते वो सारे गाली नुसैरी MI6 के एजेंट, जो खामनाई को वलीउल उमर मानते हैं दरअसल वो शिया। ये इख्तलाफ किसने डाला? वलायत फकी कहां से आई, कौन लेके आया? जिनको वलायत अली की तबलीग करनी थी, जिनको पूरे जमाने को यह बताना था कि वलायत आम मासूमीन क्या है, जिनको यह बताना चाहिए था कि मखदूमा कायनात मौला मीर कायनात को हम क्या मानते हैं, उनके साथ जुल्म क्या हुए। ये जो हम कहते हैं कि मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम को कि ये बिला फसल खलीफा है, तो इसकी वजह क्या है? वो अपनी वलायत फकी मनवाने बैठ गए। मुदस्सिर अली सर, देखिए आपके सवालात जायज़ हैं, लेकिन जैसे भी हैं सब खैर है। इमाम अली को तो सब मानते हैं ना, इमाम अली अलैहिस्सलाम का इनकार तो कोई भी नहीं करता मेरे भाई, कोई भी नहीं करेगा। हुरजदी, क्या बात है आपकी हुरजदी, आप सलामत रहें। हाशिम आगा आगा, तुम्हारे इस फतवे का मुझ पे अब तुम्हारा ये चूरन बिकेगा नहीं। तुम MI6 के एजेंट हो, तुम्हारा मजहब कोई और है। भाई मैं जो बातें कर रहा हूं उसकी दलील से जवाब दे दो, मुझे झुटलाओ,
मुझे गलत साबित करो, लेकिन कुरान और हदीस मासूम से साबित करो ना। फरजंदा जारवी की तरह फतवे मत दो। सेम टू यू। काशी शाह जी, आप ये पूछ रहे कि इस्लामी हुकूमत शिया अकीदे में जायज नहीं है, यानी शिया कुट खाते रहे जब तक इमाम मेहदी नहीं आते। यार मैं एक बात आपसे पूछता हूं काशिफ शाह, आप कभी ईरान गए हो? अगर गए हो तो वहां एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिद्दे इनकलाब। जिद्दे इनकलाब। इस लफ्ज जिद्दे इनकलाब की वजह से आप जानते कितने लोग जेलों में और कितने फांसी पे चढ़े हैं? आप में हिम्मत है इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने की? क्या आपके पास वो दलाइल मौजूद हैं? क्या आप उन रियलिटीज से वाकिफ हैं कि ये जो जिद्दे इनकलाब है, इसके तहत कौन कौन से आप ही के असूली फिरके के उलमा को नजरबंद किया गया है? क्या वजह है कि अहमदी नजाद और हाशमी रफसनजानी जैसे लोग जो हैं वो आज आपके नजदीक MI6 के एजेंट हो गए? क्यों? मीसम अब्बास, तो जानता मैं झूठ नहीं बोलता, मैं दलील के साथ बात करता हूं। अहमदी नजाद आजकल कहां है? उसको इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका था खामनई ने? हाशमी रफसनजानी जो था उसके साथ क्या हुआ? क्यों? वजह तुमने तो लिख दिया। अल्लाह अकबर, सफा झूठ। मिसम अब्बास, मेरी इन दो बंदों के नाम मैंने लिए, दोनों के बारे में अपने ईमान के साथ अपने सर पे हाथ रख के, कुरान को हाजिर नाजर जान के, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के जवाब दो। अहमदी निजात आज कहां है? क्या अहमदी निजात का बयान मौजूद नहीं है? हाशमी रफसनजानी जो है वो आज कहां है? ना मिसम अब्बास, मेरे बच्चे, मैं नहीं जानता आपकी एज क्या है, लेकिन आपकी गुफ्तगू से पता लगता है कि अभी टीन एजर हो, 20 22 24 साल के होके, ज्यादा से ज्यादा अगर हुए भी थी। बेटे मैंने बताया मेरी उम्र 52 साल है। मैंने खुमैनी को फ्रांस के जहाज से ईरान में लैंड करते अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद के मामलात भी मैं आज तक अपनी आंखों से ना सिर्फ देखता आ रहा हूं बल्कि जानता भी हूं। तुमने तो सिर्फ सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा एक मौलवी साहब है, बीसम तुमसे मुखातब हूं, तुम्हारे एक मौलवी साहब है जिनका नाम था मुंतजरी, आयतुल्लाह मुंतजरी। इनके साथ क्या हुआ था? खुमैनी ने क्या किया था इनके साथ? हिम्मत करो बताओ, लिखो नीचे कमेंट में। है हिम्मत? वेरी गुड। अगर मिसम अब्बास तुम 50 साल की एज पे हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे आयतुल्लाह मुंतजरी के साथ क्या किया था खुमैनी ने, क्या हुआ था? तुम्हारे आयतुल्लाह मुंतजरी, मेरा नहीं, मैं तो इनको आयतुल्लाह मानता ही नहीं। हाँ हाँ, तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या हो। बताओ बताओ, वेटिंग फॉर यू। 3 नाम ले रहा हूं, मुंतजरी, हाशमी रफसंजानी, अहमदी नजाद। तीनों के बारे में तुम बताओ तुम्हारा मौकफ क्या? मुजतहिदीन को उलमा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। देखो, लफ्ज आलिम मखसूस है मासूम के लिए। आलम की तारीफ ही ये है जो मासूम ने बताई है कि जो शख्स किसी भी सवाल के जवाब में ये कह दे कि मैं नहीं जानता, वो आलिम नहीं है। हाँ हाँ मिसम, लिखो, तुम, कोई मसला नहीं, मैं उतनी देर बाकी लोगों के सवालों के जवाब देता हूं। ठीक है? वो आलिम नहीं कहलवा सकता, तालिब इल्म है। जाकिर कहलवाए ना, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करने वाले जाकिर कहलवाए, आलिम नहीं है, सॉरी। हद है वैसे काशिफ शाह, हद है तुम्हारे ऊपर। आप सलामत रहें मलिक शेर अली, जमशेद मशीदी, आप भी जीते रहें। आसिफ हुसैन, तेरा कसूर नहीं है बेटा, तू जाहिल है, तुझे पता ही नहीं है किसी बात का। तुमने फरजंदा जारवी के सिर्फ जो है वो लेक्चर सुने हुए हैं,
तुम्हें ये पता ही नहीं है कि हकीकतें क्या हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि उसके बेटे ने क्या लिखा, मैंने ये पूछा कि इनकलाबे ईरान के बानियों में से है ना तुम्हारा आयतुल्ला मुंतजरी, है ना। खमैनी जो है ये तो फ्रांस में बैठा हुआ था, इनकलाब लाने वाला तो मुंतजरी ही था। उसके साथ हुआ क्या, उसके बेटे ने क्या लिखा, मुझे उस चीज से गरज नहीं है। उस इनकलाब को बपा करने के लिए, जिसे आज तुम लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया, और वो जो मौलवी वहां पे बैठा हुआ है बुजुर्ग सा एक, आफतुल्ला नासरी, वो ये कह रहा है कि इस इनकलाब ईरान के दिन में जो जुलूस निकलता है इमाम ज़माना खुद उसमें शरीक होते हैं। तो ये तो तुम लोगों ने सुना दी। मुझे बताओ कि वो जो मुंतजरी था उसके साथ हुआ क्या और क्यों हुआ, मुझे सिर्फ ये बताओ। बेटे बेटे की कहानी मुझे मत सुनाओ। फिर आशमीर अफसनजानी का बताओ, फिर अहमदी नजाद का बताओ। ये वही अहमदी नजाद है ना जिसकी तस्वीरें तुम लोग शेयर किया करते सोशल मीडिया के ऊपर, सड़क के किनारे सोया हुआ है, स्कूटर चला रहा है, बस में सफर कर रहा है, मस्जिद में लेटा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जो है वो तशय्यो के अकीदे की वजाहत कर रहा है। वही आज है ना अहमदी नजाद। आज उसको गालियां क्यों, आज वो नजरबंद क्यों है? सैयद तुफैल हुसैन नकवी इस जमाने में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की, देखो एक एक बात को समझो, तुफैल हुसैन नकवी आपसे मुखातिब हूं, और मेरी इस बात को बाकी लोग जो सुन रहे हैं ये उनके लिए भी है। मुझसे लेके आपके बड़े से बड़े मर्जे तक हम में से कोई भी आलम नहीं है। आलिम वो होता है जो किसी शय की हकीकत को जानता हो। हमारे पास हक किसी भी शय के बारे में मालूमात तो हो सकती हैं, हम उसकी हकीकत के आरिफ नहीं है, हम उसकी हकीकत नहीं जानते। इंग्लिश में अगर मैं ये बात कहूं तो मैं ये बात यूं कहूंगा कि हमारे पास किसी शय के बारे में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, मालूमात है। तो जिसके पास सिर्फ मालूमात हो वो आलिम नहीं हुआ करता। मैंने तो कहा है, अगर आपके ये मुज्तहिदीन आलिम है तो नीचे क्यों लिखते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब? लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो उनको अपने फतवे पे यकीन होना चाहिए कि बस जो मैं कह रहा हूं यही दीन है, कहना चाहिए ना। अकल की बात है, अकल का तकाजा है, मंतकी बात है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कहा कि इस गैबत कुबरा में मैंने अपने शियों पर खुम्स को मुबाह किया, मैंने दावा किया। मैंने आपको मौला की हदीस दिखा दी, ये देखें मौला ने लिखा हुआ, अपनी तौकी में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो मतलब मैं कंफर्मेशन में था, मुझे 100% यकीन था कि मेरे मौला ने कहा, मैंने दिखा दिया। तो जब आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है, तो फिर आप आलिम नहीं होते। MI6 क्या है इसके बारे में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगा लाहौर में बैठा उर्वतुल वुस्का में फरजंद हजारवी, क्योंकि MI6 क्या करने जा रही है ये सबसे पहली इतला उसी को मिलती है। वो ही बताता है कि क्या होने वाला और कौन सा काम है जो MI6 करवा रही है, ये उससे पूछे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बरतानिया की एक सीक्रेट एजेंसी है MI6, इससे पहले MI5, MI4, MI3 मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से। चले आज आपको एक और बात बताता हूं, MI6 पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती। MI6 के जिम्मेदारियां ही कुछ और हैं। जाइए इंटरनेट के ऊपर सर्च कीजिए, मालूमात इकट्ठी कीजिए कि MI6 जो है वो कहां पे काम कर रही है और किसके खिलाफ काम कर रही है। पाकिस्तान में MI6 का कोई वजूद नहीं है। और फिर सोचने की बात है, मेरे मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इतनी लाइलम है, उनको पता ही नहीं है कि MI6 यहां पे काम कर रही है। भारत का कुलभूषण पकड़ सकते हैं ईरान की सरहद से आया हुआ, MI6 का तो आज तक कोई एजेंट नहीं पकड़ा गया। क्यों? बकवास ही आता है यार, प्रोपेगेंडा। MI6 मुझे दिखाओ, मुझे मिलवाओ। तुम्हें कसम है तुम्हारे मौला की, तुम्हें तुम्हारे खामनई की कसम, जो तुम्हारा आज का कुल्ले ईमान और वलीउल अमर है, तुम्हें उसकी कसम, मुझे एक बंदा मिलाओ जिसका ताल्लुक MI6 के साथ हो। मैं कसम खाता हूं मुझे आज तक कोई नहीं मिला। तुम्हें पता ना कि MI6 है, एक बंदा दिखाओ
मुझे मिलवा ही दो उससे, मैं भी तो किसी को कह सकूं कि हाँ यार MI6 नाम की कोई चीज है। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ओपन दावत दे रहा हूं। एक बंदा दिखाओ जो आज तक MI6 के एजेंट से की हैसियत से पाकिस्तान में पकड़ा गया हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ा हो। रहा के तो बहुत सारे पकड़े गए जो काम करते हैं यहां पे, CIA के जो है वो भी दिखाई देंगे। ये MI6 कहां है, दिखाओ ना। चूरन बेचना बंद करो यार। लुबनाली आप ठीक कह रहे हो, इमाम का लफ्ज जो है ये भी उन्हीं के लिए इस्तेमाल है। आपको शायद इल्म नहीं है, मुझे नहीं मालूम है आपका ताल्लुक कहां से है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान में, अभी भी आप पाकिस्तान में रहती हैं, तो ये बात आप अपने दादा से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इमाम नहीं कहा जाता, नमाज पढ़ाने वाले को पेश नमाज कहा जाता था। इनकलाब ईरान के 10 साल के बाद लफ्ज इमाम इस्तेमाल हुआ, वरना पेश नमाज कहा जाता था। चाहे तस्दीक करें अपने अपने बुजुर्गों से, ना माने मेरी। चलें, काफी देर होगी, आपसे सवाल जवाब के लिए अब तक के लिए इतना ही। गालियां देना, गाली नुसैरी मुशरक ये वो कहना और बकवासियात करना, इससे ये चूरन अब नहीं बिकता, ये बिकना बंद हो गया। बहुत बेच लिया तुमने गाली नुसैरी MI6। कम से कम मेरे मामले में अब तुम्हारा ये चूरन नहीं बिकने वाला। जो बात मैं कहता हूं, जो दलाइल मैं देता हूं, उसकी दलील के साथ रद्द ले आओ, उसको गलत साबित करो कुरान से, हदीस मासूम से। मैं तो कहता ही ये हूं कि कुरान और हदीस की मानो। तो जब मेरे सामने कुरान और हदीस लेके आओगे तो क्यों नहीं मानूंगा, जरूर मानूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मीसम, आप, मैं नहीं कह रहा कि आपने गालियां दी, जिन्होंने गालियां दी हैं वो भी आप ही के साथ कही है ना। वलायत फ़कीह के पैरोकार, फरजंदा जारवी के लौंडे लफाड़े। मुझे बड़ा अच्छा मजा आता है जब मैं कहता हूँ ना लौंडे लफाड़े, तो ये बड़ा तड़पते हैं, चीखते हैं, गालियां मुझे देते हैं, तो मैं तो लफ्ज़ लौंडा बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर इन्हें बड़ी तकलीफ होती है, क्या करें। हर मौलवी की मदरसे में कोई ना कोई स्वीट डिश तो होती है। जुमला मोतरजा, मौला सलामत रखे तमाम या अली मदद कहने वालों को, मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मुंतजरीन को, हक पर कायम रहने वालों को, हकीकी वलायत, वलायत उज़्मा, नेमत इलाहिया, नेमत उज़्मा मौला अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहने वालों को। और लानत हो मौला अमीर कायनात से लेके हर हुज्जत खुदा के हर दुश्मन पे, हर दौर के, हर शक्ल के, हर रंग के, बेशुमार लानत। दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। फिर मुलाकात होगी।